हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बायोफिजिक्स स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो मैपिंग के सेक्शन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। सुबह 5:30 बजे का जो टाइम स्लॉट है, आई होप कि अब तक आपको वो याद हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो, सुबह 5 बजे का जो सेशन होता है वो आपका होता है स्टैटिक क्विज का, जिसमें 15 सवाल होते हैं। सिर्फ आपके रिविजन के लिए वो सेशन है। उसके बाद 5:30 बजे जो आपके लिए 10 मिनट का सेशन होता है वो रहता है मैपिंग का। करंट अफेयर्स का जो मेन क्लास है वो आपको मिलता है कितने बजे भैया? इसका टाइम जो है वो अलग है, और ये टाइम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कितने बजे का है? सुबह 7 बजे का ये टाइम स्लॉट है। तो सुबह 7 से 8 का जो टाइम स्लॉट होता है, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं पूरे दिन का करंट अफेयर्स, और ये क्लास लाइव होता है। मतलब आपको भी इस क्लास में लाइव ही प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो ये 3-4 ऐसे क्लासेस हैं जहां पर अगर आप प्रेजेंट हो तो आपका जीएस जीके बाकी जितनी भी चीजें ना सारी सारी यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगी यार। आप कह सकते हो कि करंट अफेयर से लेके जीए से लेके जीएस से लेके सारी चीजें विद मैपिंग यहाँ पे प्रिपेयर हो रही है। तो ये तीनों शोज देखना मत भूला करो, तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भले ही 5 बजे और 5:30 बजे वाला बाद में देखो, लेकिन 7 बजे वाला लाइव क्लास ज्वाइन किया करेंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अगर पुराने क्लासेस नहीं देखे तो एक बार से क्लास जरूर देख लेना, तो आपको जो पिक्चर है ना इसकी बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। सबसे पहले क्लास में मैंने आपके साथ एशिया का मैप डिस्कस किया था, फिर इंडिया का मैप डिस्कस किया, उसके बाद मैंने इंदस रिवर आपके साथ डिस्कस करी, और अब हम यहाँ पे कौन सी रिवर डिस्कस कर रहे हैं? ब्रह्मपुत्र। और नेक्स्ट वाली जो रिवर का सीन होगा वो कौन सा रहेगा? गंगा रिवर। तो एक एक करके एक एक सेक्शन को हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? अब देखो, आज ब्रह्मपुत्र रिवर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये आ जाती है कि भैया अगर ये आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से किस कंट्री में जाना जाता है, तो जरा एक बार मैप देखिएगा। ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ये है तिब्बत प्लेटो, तिब्बत का पठार है, ठीक है, जिसको चाइना बोलता है कि उनका हिस्सा है। वेरी नाइस। अब यहाँ पे देखो सांगपो लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत के रीजन में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। यही ब्रह्मपुत्र रिवर जब इंडिया में एंट्री लेती है, यहां से देखो ये वाला जो एरिया है ये इंडिया में एंट्री ले रही है। इस जगह पर एक जगह है जिसका नाम है दिहांग। कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। यहां से ये इंडिया में एंट्री लेगी। इंडिया में एंट्री लेने के बाद ये इंडिया के 2 स्टेट से क्रॉस करती है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा स्टेट देखो यहाँ पे क्रॉस करते हुए जा रही है ना गुवाहाटी के पास से, तो दूसरा स्टेट कौन सा हो जाएगा? ये रहेगा आसाम। इंडिया में सिर्फ 2 स्टेट से क्रॉस करेगी, और आगे जाने के बाद इसकी एंट्री होती है बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, जमुना बोला है, यमुना नहीं बोला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र रिवर 3 कंट्री से होते हुए जा रही है, और इसके तीनों जगह पे अलग अलग नाम है, सांगपो, ब्रह्मपुत्र एंड जमुना। कंट्री कौन सी हो गई? चाइना, क्योंकि तिब्बत वाला रीजन है, इंडिया एंड बांग्लादेश। 3 ये आपको याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ और नाम भी नजर आ रहे होंगे, मेघना लिखा है, पद्मा लिखा हुआ है, यहाँ पे तीस्ता लिखा है, इधर से गंगा आ रही है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि थोड़ा सा इसका बेसिक देख लें। देखो, एग्जाम में पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से होगा, उत्पत्ति कहाँ से होगी। तो चेंगलुंगमा डुंग ग्लेशियर जो है वहां से इसका ओरिजिन होता है। बहुत रेयर केस में ये पूछा जाता है। एक और पूछ लेते हैं, अंगशी ग्लेशियर कहाँ पर है? वहां से भी इसका ओरिजिन माना जाता है। तो ये कहाँ पे मिलेगा? ये भी आपको तिब्बत के रीजन में ही मिलेगा। वहीं पे मिलेगी कैलाश रेंज, मैंने आपको बताया था ना, सिंधु नदी के बारे में बताया था, सतलज के बारे में बताया था। ये दोनों रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? तिब्बत वाले एरिया से ही ओरिजिनेट होती है। और हाँ, सेशन को लाइक और शेयर भी कर दिया करो कि मुझे पता तो चले कि ये जो नई सीरीज शुरू हुई है ये आपको अच्छी लग भी रही है कि नहीं लग रही है, या बस पढ़ाए जा रहे पढ़ाए जा रहे पढ़ाए जा रहे, ऐसा वाला मत करिया करो तुम लोग। तो कैलाश रेंज से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है ना? अब यहीं पर आपको मिलेगी मानसरोवर लेक, सबको पता है इसके बारे में। टोटल लेंथ कितनी है ये बहुत बार पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में, तो ये कितना है? 2900। फॉर एग्जाम्पल गंगा पूछा जाएगा तो 2525 है, इजी सा है। अब देखो कहाँ से क्रॉस हो रही है? आसाम से क्रॉस हो रही है, मैंने अभी बोला। और कहाँ से हो रही है? अरुणाचल प्रदेश से क्रॉस करेगी। तो आसाम में जो यहाँ पे आपको दिबांग नजर आ रही है ना, और लोहित, ये 2 नाम दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे मैम ये क्या है? तो देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर जब इंडिया में एंट्री लेती है तो वहां पे आपको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, जैसे कि मानस, लोहित, कामेग, सुबनसिरी, ठीक है? ये सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं। दिहांग, दिबांग, ये सारी जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हो जाएंगी? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडिया में आने के बाद सिर्फ 2 स्टेट से क्रॉस करेगी, और 2 स्टेट से क्रॉस करने के बाद ये कहाँ जाती है? बांग्लादेश के अंदर। कौन सी जगह से जाती है बांग्लादेश में? दुबरी से एंट्री लेती है बांग्लादेश में, और इसका नाम वहां पे क्या हो जाता है? जमुना नाम से इसको जाना जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये हुआ, मैम ये बता दो कि अलग अलग नाम आ जाते हैं लाइक पद्मा, मेघना, इन सब का क्या चक्कर है? तो देखिए,
जब ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरीके से आ रही है आसाम से क्रॉस करते हुए, तो आसाम में ही आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम क्या है, माजुली आइलैंड। मालूम है ना इसके बारे में? ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। मतलब रिवर के बीच में जो सेडिमेंट से बना हुआ, अवसादों से बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप है, वो कौन सा है, माजुली है। मैंने बोला सेडिमेंट से बना हुआ रिवराइन सबसे बड़ा है, पता चला वहां पे एग्जाम में जाके ग्रीनलैंड पूछा जा रहा है और मार्क करके आ रहे हैं माजुली, ऐसा मत कराना, ग्रीनलैंड अलग है, माजुली अलग है। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ से क्रॉस करेगी, और ये माजुली आइलैंड कहाँ पर है, आसाम के अंदर है। यहाँ से आई, कहाँ पे गई है, बांग्लादेश के अंदर गई, ठीक है। अब ऊपर से यहीं से एक रिवर आ रही होती है जिसका नाम होता है तीस्ता। क्या नाम है इसका, तीस्ता। जब तीस्ता रिवर यहाँ पे आके ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब यही जमुना रिवर जब थोड़ा और आगे जाएगी, है ना, थोड़ा और आगे जाएगी, और फिर इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है, क्योंकि ये पद्मा रिवर से जाके मिल जाती है। और यही पद्मा रिवर जब थोड़ा और आगे जाती है तो ये मेघना रिवर से मिल जाती है, और आगे इसको किस नाम से जाना जाता है, मेघना नाम से ही जाना जाता है। और मेघना नाम से ही एक डेल्टा बनता है आगे जाके, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। तो इसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो देखो ये रहा मैप, यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो तीसरा रिवर यहाँ पे आके मिली, यहाँ से नाम क्या हो गया, जमुना हो गया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये देखो, इस जगह पर आपको पद्मा नजर आ रही है, यहाँ से पद्मा बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला सुंदरबन डेल्टा, तो जहां पे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों आपस में मिल जाती हैं, वहीं पर बनेगा सुंदरबन डेल्टा। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। इसको अगर आप देखोगे मैप में, तो यहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसा माना जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इनके अंदर ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। सुंदरबन है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको रॉयल टाइगर्स भी देखने को मिलेंगे, और यहीं पर सुंदरी ट्रीज भी हैं, जिसके नाम पर इसको सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये इतनी जो लोकेशन है ये मैंने आपको बता दी है। ये कहाँ पे बनेगा, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। पता चला BOB लिखा है तो इसको बे ऑफ बंगाल की जगह पे बैंक ऑफ बड़ौदा पढ़ के चले आए, ऐसा मत करना। ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। वेस्ट बंगाल का इसके साथ बॉर्डर शेयर होता है, हजारों बार आपको ये बताया हुआ है। और यहीं पर आपको मिलेगा न्यू मोर आइलैंड। ये जो द्वीप है, ये जो आइलैंड है, ये डिस्प्यूटेड है किसके किसके बीच में, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये डिस्प्यूटेड है। सागर आइलैंड भी इसी जगह पर मिलेगा जहां पे सुंदरबन डेल्टा है। तो ओवरऑल ये है इसकी पूरी लोकेशन, ये रहेगा इस तरीके से इसका फ्लो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है भाई, प्लीज मार्क कर लेना। लेकिन यहाँ पे को तीस्ता लिखा हुआ है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। तीस्ता का जो ओरिजिन है ना, कहाँ से होता है, सिक्किम से। जेमू नाम का ग्लेशियर है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। अब ये जो रिवर है ना, ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में एक बॉर्डर फॉर्म करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एक बॉर्डर फॉर्म करेगी। तो ये है पूरा ब्रह्मपुत्र का फ्लो। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको सारे ये बता दिए हैं, बस इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब एक छोटा सा काम और कर देना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछा भूपेन हजारिका, कुछ याद आया, भूपेन हजारिका ब्रिज, ये जो ब्रिज बना हुआ है ये कौन सी नदी के ऊपर है, लोहित के ऊपर है। लोहित किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर करके पहले तो ये बताना कि सेशन कैसा था, फिर मुझे ये भी बताना कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर सुबनसिरी नदी के ऊपर एक ब्रिज की अभी शुरुआत करी गई है BRO के द्वारा। इसका नाम क्या है, क्या करोगे, उसका नाम बताओगे, ठीक है। अब देखो ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब इसके बाद आपसे मुलाकात कितने बजे होनी है, सुबह 7 से 8। ये रहेगा आपका मेन करंट अफेयर का क्लास, जिसमें पूरे 1 घंटे हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आप अगर मुझसे GS पढ़ना चाहते हो तो GS का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है SSC के लिए, जिसमें CGL हो चाहे आपका CHSL हो, इसके लिए पूरी GS हम पढ़ा रहे हैं। शुरुआत किससे कर रहे हैं, ज्योग्राफी से। आप मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकते हो, कहाँ पर, ऑन अनअकैडमी। करना क्या है, बहुत छोटा सा काम है, ऐप को इंस्टॉल करो, गोल पे जाना, वहां पे SSC को सेलेक्ट करना, उसके बाद इस वाले बैच पे जाइएगा, या मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हो, कृति सिंह के नाम से। इस बैच पे जाने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन पे जाना है, और वहां से जाके आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अब आप बोलोगे मैम सिर्फ आपके क्लास के लिए मैं इतना अमाउंट क्यों पे करूं, क्योंकि इतना अमाउंट कब हो जाएगा, जब आप ये कोड यूज करोगे कृति 10, तभी तो 10% का ऑफ मिलेगा ना। बट बेटा ये ध्यान रखना कि ये जो अमाउंट है ना, ये पूरे साल भर की फी है, जिसमें GS हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, और मैथ्स, इंग्लिश और जो रीजनिंग है ये आपको हर एक एजुकेटर की जो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि इससे और कुछ बेटर हो सकता है। नॉर्मली अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो इसका अमाउंट आपको हमेशा, अगर देख लो यार, 10,000 11,000 मिलता है पूरे साल भर का। अनअकैडमी कितने प्रोवाइड कर रहा है,
जस्ट ऑफ 5400 और इसमें आपको EMI का भी ऑप्शन मिलता है, तो एक बार इसको चेक जरूर कर लीजिएगा और मेरे साथ जुड़ना मत भूलना ताकि आपका कोई भी क्लास कोई भी सब्जेक्ट छूटे ना। सब्सक्रिप्शन जो भी लोगे प्लीज 6 महीने से कम का मत लेना क्योंकि इतना टाइम तो लग जाएगा सारे सब्जेक्ट को खत्म होने में। तो कोशिश करो कि 1 साल का ही सब्सक्रिप्शन लो ताकि जितने भी क्लासेस हो आप लोग सारे के सारे क्लासेस देख पाओ। ठीक है, चलिए ये पूरा हो जाएगा प्रोसेस, इसके थ्रू आप इसको अवेल कर सकते हो। इसके अलावा 7 मिनट ट्रिक वाला जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हर संडे शाम को 7 बजे आपसे यहीं पर होगी मुलाकात। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो क्या करना है, फीडबैक मेंशन करना है। और अब मुलाकात होगी 7 बजे लाइव सेशन में जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं पूरे दिन भर का करंट अफेयर। तो जुड़ना मत भूलिएगा। कितने बजे? 7 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब सोने की जरूरत नहीं है, अब तो जग गए और आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, फिर 7 बजे मिलते हैं। बाय बाय।